Dear students, question number 7 is very important. वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप बहुत ब्रेनी हैं। आपका ब्रेन जो है वाकई बहुत फास्ट काम कर रहा है। शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x बाई 2 प्लस x। अब यहाँ पे एक कंडीशन है बच्चों, x इज ग्रेटर देन -1, यानी x की जो वैल्यू है -1 से ग्रेटर है। तो याद रखिएगा -1 से ग्रेटर का मतलब क्या होगा। अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो x में बी x हो सकता है। -1 से बड़ा क्या बच्चों, 0, 1, 2 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। x इज ग्रेटर देन -1 मीन्स -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा जस्ट आपका 0 है, 1 है, 2 है। तो चलिए, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू इट्स डोमेन। तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। dx इज इक्वल टू लॉग x का 1/x होता है, तो ये 1/1 प्लस x का 1 होता है। उसके बाद इसका डिफरेंशियल करिए -2x, तो माइनस सबसे पहले 2 प्लस x ऊपर जाएगा, 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा 2, फिर -2x, फिर 2 प्लस x का डिफरेंशियल करेंगे 0 प्लस 1 हो गया, ठीक है। और अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलिए, इम्प्लाई दैट 1/1 प्लस x माइनस, अब ये 2 2 ज़ा 4 प्लस 2x, और इसमें क्या हो जाएगा -2x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। माइनस है और ये प्लस है, कैंसल। चलिए, इक्वल 1/1 प्लस x, इधर -4/2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम से सॉल्व करिए, 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस ये मिलेगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर -4 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस x। ये आपका था dy बाई dx इक्वल, दिस विल गिव dy बाई dx इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x a प्लस b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करिए, -4x अपॉन 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये 4x है, ये 4x, ओके, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। implies that dy by dx is equal to x square upon 1 plus x in another bracket 2 plus x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका आंसर आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इज नेवर निगेटिव, याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा हमेशा। स्क्वायर
स्क्वायर इज नेवर निगेटिव। स्क्वायर इज नेवर निगेटिव। स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज, ठीक है, आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अगर एक्स की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, एक्स की वैल्यू 0 से ऊपर जब जाएंगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ग्रेटर देन। तो एक्स की स्क्वायर हमेशा जो है या तो 0 के इक्वल या 0 के से बड़ा होगा। अब इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस एक्स की बात करते हैं। 1 प्लस एक्स का मामला क्या होगा? 1 प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड है बच्चों कि एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1। तो जब ग्रेटर देन -1 रखेंगे, ग्रेटर देन -1 रखेंगे, पहला जो पॉइंट 0 है, अगर आप 0 रखे तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 तो 0 आया। अब 0 आगे बढ़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 है, तो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगा है, याद रखिएगा। यहाँ पे बच्चों इक्वलिटी का सिंबल इसीलिए नहीं लगा है कि यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन गिवन कंडीशन x इज ग्रेटर देन -1। तो ग्रेटर देन -1 हम नहीं लेंगे, -1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। हम -1 नहीं ले सकते, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा यहाँ पे समझ लीजिए 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो 1 तो 0 से बड़ा है, कन्फर्म। तो इसलिए ये कंडीशन ये होल्ड कर रही है। अब इसके बाद एक चीज और बचा है, 2 प्लस एक्स से, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी क्या होगा? ये भी डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। एक्स की वैल्यू अगर आप 0 भी रखना चाहेंगे तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कन्फर्म। तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज है, ये ऑलवेज हमेशा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये भी 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल क्या मिला? सो द होल फ्रैक्शन होल फ्रैक्शन का मतलब बच्चों ये एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इन अनदर ब्रैकेट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या होगा? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स implies that dy by dx is greater than or equal to 0. This is the condition for increasing function. यही तो शर्त है इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो hence the given function is increasing function. ओके, क्वेश्चन था द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो गिवन y इज इक्वल टू x विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर, कन्फर्म। इम्प्लाइज दैट, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख सकते हैं का होल स्क्वायर
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको y डैश भी बोल सकते हैं या f डैश, तो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रेकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x का होता है 2, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और उसका माइनस 2, कन्फर्म। 2 नीचे उतरा, ठीक है, टी स्क्वायर के फॉर्म में है, टी स्क्वायर तो 2t, फिर t कट करेंगे तो 2x माइनस 2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, याद रखिएगा इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, उसमें इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, ये फॉर इंक्रीजिंग है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये ओनली फॉर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, कंफर्म। अब यहाँ पे बच्चों 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो इम्प्लाई दैट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, x माइनस 1, अब ये 2 और ये 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, ओके। x भी कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा x माइनस 2 और इधर मिला x माइनस 1, कन्फर्म। तो इम्प्लाई दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x ब्रैकेट में x माइनस 2, इसमें x माइनस 1, अब इसके बाद पुट करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ओके, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, कन्फर्म। तो जब 0 करेंगे तो 4 इम्प्लाई दैट 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको लेके 0 करो, एक बार इसको लेके 0 करो, एक बार इसको लेके 0 करो, तो 4x इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव x विल बी व्हाट 0, ओके। उसके बाद x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव x इज इक्वल टू 2, उसके बाद x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x विल बी व्हाट 1। तो यहाँ पे देयर आर 3 पॉइंट्स, दैट इज 0 1 एंड 2। तो अब यहाँ पे रियल लाइन ये आपका रियल लाइन है, ओके, रियल लाइन है, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 0 है, ओके, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब जब डिसजॉइंट पॉइंट्स मिलेगा, ये तो माइनस इन्फिनिटिव है, कंफर्म, ये आपका क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटिव, तो वन पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब चेक करना है, एक पार्ट पहला है आपका माइनस इन्फिनिटी टू 0, इसमें चेक कर लीजिए। दूसरा पार्ट है बच्चों 0 to 1, 0 to 1। तीसरा पार्ट है, तीसरा डिसजॉइंट इंटरवल 1 to 2, 1 to 2 एंड फोर्थ क्या है 2 to इन्फिनिटिव, 2 to इन्फिनिटिव। और dy बाई डी एक्स है क्या, उसको भी लेके आइए। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ये आपका 4x x माइनस 2 x माइनस 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x x माइनस 2 x माइनस 1। आप आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि x माइनस 2 यहाँ पे x माइनस 1 लिख दीजिए, x माइनस 1 पहले लिख दीजिए।
अब यहाँ पे पहला जब चेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, तो इन दोनों के ज़ीरो से इधर जब आएंगे, ज़ीरो से इधर आएंगे तो माइनस वन आएगा। तो माइनस वन जब आएगा तो मान लीजिए पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन। तो जब x इक्वल टू माइनस वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस वन। ओके, ये माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए थ्री निगेटिव है, जब थ्री निगेटिव आए तो दिमाग में रखिएगा कि निगेटिव आंसर आएगा। अगर ऑड निगेटिव सिंबल ऑड में आए, निगेटिव सिंबल, तो रिजल्ट विल बी निगेटिव। निगेटिव सिंबल अगर इवन में आए, इवन में, ठीक है, तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, 4 3 ज़ा 12, और फिर एक बार निगेटिव। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे रिजल्ट क्या रहा है, निगेटिव। तो जब निगेटिव आएगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्या होगा, कंफर्म? हाँ बच्चों, तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब आ जाइए, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लीजिए, 0 और 1 के बीच में 1/2 आएगा, 0 और 1 के बीच में 1/2। तो आप करिए पुट x इज इक्वल टू 1/2, चेक करना है इस पॉइंट के लिए, ये इसका था और ये आपका इसका था। पुट x इक्वल टू 1/2, तो पुट करिए, यहाँ पे इसे पुट करना है, तो इम्प्लाइज दैट 4 इंटू 1/2, ये 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2, और फिर 1/2 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4 हो गया, इक्वल टू ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, तो माइनस 3/4 होगा, नो सॉरी माइनस 3/2 होगा, माइनस 3/2, माइनस 3/2 2 ज़ा 4, 1 माइनस 4 माइनस 3/2, ये माइनस 2 यानी माइनस 1/2, ये माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे दो निगेटिव है, दो निगेटिव का मतलब इवन आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमको रिजल्ट लाना नहीं है, चेक करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आ जाइए थर्ड वाले पे, थर्ड में क्या है, 1 2 के बीच में कोई नंबर लीजिए, 1/2 नहीं 3/2 ना, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर आएगा, कौन सा है वो, 3/2। तो पुट x इज इक्वल टू 3/2 मिला। 0 भी आ सकता है, नहीं 0 नहीं आएगा, क्या चीज, 1/2 इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1/2 आएगा, बोलिए कैसे आएगा। 1 इधर लाइन जा रहा है, 1 से बड़ा नहीं आ रहा है, तो 1 से आधा कर दे रहे हो तुम, 1 से हाफ आ रहा है, इधर नहीं आएगा 1/2, समझ लो कायदे से भाई। 1 और क्या है, 2 है, इसके बीच में कोई नंबर अगर लाना है तो सीधा तरीका है कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आंसर क्या, 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 इसके बीच में लाई करेगा। ओके, तो क्लियर हो गया। तो पुट 3/2, चेक करिए इसको, 3/2 जब रखेंगे, यही क्वेश्चन है, 4 इंटू कितना है, 4x है, तो 3/2, 4 इंटू 3/2, 4 इंटू 3/2 और फिर x माइनस 2 है, तो 3/2 माइनस 2, फिर उसके बाद 3/2 माइनस 1 है, 3/2 माइनस 1। चलिए चेक करिए, ये 2 2 ज़ा 4 हुआ और 2 3 ज़ा 6 हुआ और 2 2 ज़ा 4 यानी माइनस 1/2 हुआ। ओके, और 2 अंदर 2 यानी पॉजिटिव हुआ। अब देखिए एक निगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स ये इम्प्लाई करेगा
लेस देन ज़ीरो। जब लेस देन ज़ीरो है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब एक लास्ट है, कौन सा? टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, 3, जैसे मान लीजिए 3, तो पुट x इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। चलिए फार्मूला क्या था? 2x यानी 2 इंटू 3, यही ना? नहीं, 2 कहाँ भाई, 4 है, 4 इंटू 3, और ब्रैकेट में है कितना? x माइनस 2 x माइनस 1, x माइनस 2 यानी 3 माइनस 2, और x माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। चेक करिए, 3 4 द 12, और ये 1 और ये 2, देखिए सब पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो इस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप क्या देख रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कितने केस में है? 2 केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और 2 केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, 2 केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 2 केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कन्फर्म? अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन, ये दिया है 0 से पाई बाई 2। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले करते क्या हैं? डिफरेंशियल करते हैं। तो चलिए डिफरेंशियल करिए, dy बाई डिफरेंशिएटिंग, क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कहेंगे। तो dy बाई डी थीटा। क्या करना है इससे पहले? ये पहले डिफरेंशियल करते हैं, सबसे पहला काम। क्वेश्चन ये है कि ये प्रूव करिए कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीज का मतलब dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जब स्ट्रिक्टली बोलेगा तो dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। कन्फर्म? तो ये है। तो इसका सबसे पहले जब डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग जो भी गेट करना हो, सबसे पहले हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। अब x के रेस्पेक्ट में हो सकता है, t के रेस्पेक्ट में हो सकता है, y के रेस्पेक्ट में हो सकता है, थीटा के रेस्पेक्ट में हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे? पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, पॉइंट लेके आएंगे। फिर जो डिफरेंशियल का रिजल्ट आया है उसमें पुट करेंगे, अगर निगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग, अगर पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग। क्लियर? देखिए dy बाई डी थीटा इजकल टू डी बाई डी थीटा 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इक्वल डी बाई डी था, दोनों में है, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। डी बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। चलिए ये F1 अपॉन F2 का केस है, या u बाई वी, ये ऊपर जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 4 कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर माइनस 4 साइन थीटा। ओके, नीचे का डिफरेंशियल करेंगे 2 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। सही है ना? अब उसके बाद क्या करेंगे जानते हैं? उसके बाद इसका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका डिफरेंशियल क्या होता है? -1। क्लियर है ना? बड़ा हो गया क्या? -1। चलिए सिंप्लीफाई करिए, इम्प्लाइज दैट। अब देखिए 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ किया जा सकता है। हाँ, 4 टू ज़ा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा
4 cos स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा -1 उधर है, और ये आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ये आपका -1 है बच्चों। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना है कि ये जो है ये 4 cos स्क्वायर थीटा, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है। आफ्टर टेकिंग कॉमन, आफ्टर टेकिंग 4 एज ए कॉमन, ठीक है, द वैल्यू विल बी वॉट, द रिमाइंडर वैल्यू विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये इक्वल 8 cos थीटा प्लस ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 4 पहले कॉमन ले लीजिएगा, अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इधर -1 है। कंफर्म? क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलिए। अब बच्चों इसको इसमें मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करिए, ये पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो इम्प्लाइज दैट 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस विद इन ब्रैकेट 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इधर मालूम क्या है, dy बाई डी थीटा है जो चला आ रहा है, ठीक है ना, बोलिएगा नहीं, इक्वल 8 cos थीटा प्लस 4। अब देखिए माइनस, ये -4 कर दीजिए, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 cos स्क्वायर थीटा और फिर -4 cos थीटा। हाँ सही है, बोलिए 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 बोलिए। हाँ 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यस। 3 कैसे आ गया? 3 4, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था। हाँ, तो ये 8 cos थीटा पहले से है, बोलिए, हाँ, प्लस 4 पहले से है, माइनस अंदर जा रहा है, हाँ, तो ये -4 हाँ, और फिर माइनस कॉस्ट होगा। हाँ बहुत है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, अब हाँ, -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा, अब सही है। इसको थोड़ा सा इधर माइनस कर दीजिए। चलिए कुछ कटेगा, हाँ, 4 कटेगा। 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद 8 cos प्लस 4 cos थीटा 8 cos थीटा -4 cos थीटा, तो 4 4 cos थीटा cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन विल बी व्हाट, cos थीटा कॉमन हो जाएगा, बचेगा 4 माइनस cos थीटा, ओके, अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो गिवन इंटरवल है 0 से π/2 गिवन है, 0 से π/, और आपको मालूम है इधर dy बाई डी थीटा मालूम है, क्या मालूम है जानते हैं, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। कंफर्म? बोलिए। तो अब यहीं से दिमाग लगाना है कि भाई cos थीटा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। कंफर्म? cos थीटा ये जो है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर भी हो सकती है। 0 कैसे हो सकती है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, और 0 से ग्रेटर कैसे हो सकती है, क्योंकि जब 0 डिग्री 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में जब हम चेक करते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये 1/√2, ये वैल्यू 1/2, ये वैल्यू 0। तो देख रहे हैं कि 0 के इक्वल भी है और 0 से ग्रेटर भी है। 1 तो ग्रेटर है ना 0 से, √3/2 भी 0 से ग्रेटर है, 1/√2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये शर्त मंजूर है, ये शर्त यानी ये एक्सेप्टेबल है कि cos थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर भी है 0 के। अब ये इसका मैटर क्लियर। अब जरा सोचो 4 माइनस cos थीटा के बारे में सोचा जाए। अब बताइए 4 माइनस cos थीटा, 4 माइनस, इसके बारे में क्या राय है? क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? 0 पुट करेंगे तो आप ना नहीं, cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से चल रही है 1 से लेकर 0 तक पहुँच गई, तो ये 4 तो हमेशा उससे बड़ा ही रहेगा, 4 तो उससे बड़ा ही रहेगा ना। तो 4 में से cos थीटा को माइनस करोगे तो 0 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा है आएगा। तो ये शर्त मंजूर, कबूल? हाँ बच्चों, तो ये समझ में आया? अगर ये ना समझ में आया तो फिर समझ लीजिए। अगर cos थीटा की जगह पे आप 0 रख लिए, थीटा की जगह पे मान लीजिए हम इसकी जगह पे, थीटा की जगह पे 0 रख रहे हैं, cos 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? cos की वैल्यू 60 रख दें, थीटा की वैल्यू 60, cos 60 के मान 1/2, तो 1/2 मीन्स 0.5, तो 4 में से 0.5 घटाएंगे तो 0 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आपको ये एक्सेप्टेबल है। अब इसके बाद एक और बचा है, नमरेटर तो दोनों हो गया, नमरेटर का। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में है 2 प्लस cos थीटा। अच्छा, अभी ताज़ा बताया गया है कि जो स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर इज नेवर निगेटिव, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा। cos थीटा की वैल्यू जो भी रखिए उसमें 2 प्लस है तो 0 से बड़ा ही आएगा। अच्छा, उसके बाद वो स्क्वायर भी है। अगर बाई द वे 2 प्लस cos थीटा का रिजल्ट निगेटिव भी आ गया, लेकिन उसके ऊपर क्या बैठा है, स्क्वायर बैठा है, वो आगे पॉजिटिव कर देगा। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, ओवरऑल फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग बन रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। कंफर्म? तो बस अब इसको लिख देना है, cos थीटा implies that cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बच्चों इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये है क्या, यही तो dy बाई डी थीटा था। implies that dy बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज द and it is the condition for increasing function, यही increasing function की condition है। so the given function increasing, so the given function is increasing, given function is increasing in the interval, लिख दीजिए, in interval 0 से π/2, in interval
0 to π/2। कंफर्म? क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो वेरी वेरी इजी है। देखिए, प्रूव दैट लॉग अरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लॉग अरिथमिक फंक्शन जब बोले तो क्या समझिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब जीरो से इन्फिनिटिव याद रखिएगा, जीरो और इन्फिनिटिव लेना नहीं है। जीरो और इन्फिनिटिव के बीच में कोई एक नंबर, दो नंबर, कोई भी नंबर आप लेके चेक करिए। पहला काम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशियल करिए। एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स, इसी का दूसरा नाम dy बाई डी एक्स भी है। अगर मानेंगे y तो dy बाई डी एक्स। तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। अब बताइए, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बोलिए, डॉट 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 बहुत सारे आएंगे, इसी में 10 भी आएगा। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल टू f डैश 1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, बोलिए, ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद मान लीजिए f डैश 2 ले रहे हैं तो 1/2 आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, और क्या ले रहे हैं, मान लीजिए इन्फिनिटिव ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो एफ डैश इन्फिनिटिव जब लेंगे तो 1/इन्फिनिटिव, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको न लें, इसको नहीं लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हियर वी सी दैट f डैश x is greater than 0। f डैश x is greater than 0। तो ये हो गया therefore fx is strictly increasing। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस पे, बोलिए, इन 0 से इन्फिनिटिव, इन 0 कामा इन्फिनिटिव, इस पे क्या नाम है, एफ एक्स है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आफ्टर सम टाइम वी विल स्टडी क्वेश्चन नंबर 11 टू लास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 टू लास्ट।